हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में, जहां हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री के न्यू टॉपिक्स यानी कि यूनिट 1, जिसके अंतर्गत हमने उन सभी न्यू टॉपिक्स को कवर किया है और आगे भी कर रहे हैं जो हमारे आयोग के द्वारा 2024 में ऐड किए गए। इसी लाइन में हमने स्टार्ट किया था षड दर्शन। हमने वैदिक टेक्स्ट कंप्लीट कर लिए थे और कल के लेक्चर में हमने षड दर्शन स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हम दो सबसे महत्वपूर्ण यानी कि योग दर्शन और सांख्य दर्शन पढ़ चुके थे। और आज हमें स्टार्ट करना था हमारा तीसरा दर्शन यानी कि न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, इसके बाद पूर्व मीमांसा और वेदांत, जिसे हम उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं, ये दोनों मतलब चारों हम दर्शनों को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम जाएंगे अपने अगले टॉपिक पर। लेकिन न्यू दर्शन, नए दर्शन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार जितना हमने कल पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। आप जानते हैं हमारे लेक्चर का, हमारी इस यूनिट 1 की क्लास का एक ही फ्लो है और इसी फ्लो में हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैं जो कुछ भी आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाती हूँ, दूसरे दिन नया स्टार्ट करने से पहले हम उसको रिवाइज जरूर करते हैं, है ना। और क्यों करते हैं इसका रीजन मैंने आपको कल बताया था। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, हमने पढ़ी थी सांख्य फिलॉसफी और योग फिलॉसफी, और योग फिलॉसफी में आज हमें अष्टांग योग के बारे में पढ़ना था। और अष्टांग योग आपको मेंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। 2024 प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि मन को केंद्रित करना या चित्त को केंद्रित करना क्या कहलाता है, और धरना, ध्यान, समाधि, ऐसे करके ऑप्शंस दिए हुए थे, आप देख सकते हैं पेपर में। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो योग, अष्टांग योग है वो इम्पोर्टेंट है। योगा से रिलेटेड 2023 में भी क्वेश्चन आया था कि इस बार यानी कि 2023 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, है ना। तो इसीलिए आपके लिए ये टॉपिक्स जो हैं वो अति आवश्यक है, तो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हमने सबसे पहले स्टार्ट की थी सांख्य फिलॉसफी सॉरी, हमने सबसे पहले स्टार्ट की थी दोस्तों सांख्य फिलॉसफी। और सांख्य फिलॉसफी के बारे में हमने पढ़ा था कि ये सबसे प्राचीन फिलॉसफी है। सांख्य फिलॉसफी के बारे में हमने क्या पढ़ा था? सांख्य। इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जो सांख्य फिलॉसफी है वो ओल्डेस्ट फिलॉसफी है। क्लियर। इसे जुड़वा भाई किसका माना गया? ये किसका जुड़वा दर्शन है? तो ये है जुड़वा दर्शन दोस्तों योग फिलॉसफी का। क्यों कहा जा रहा है योग फिलॉसफी का जुड़वा दर्शन? क्योंकि इसी तरह से, जिस तरह से जो सांख्य फिलॉसफी में माना गया है, जैसे कि सत्कार्यवाद की फिलॉसफी, ये योग दर्शन भी मानता है। जैसे कि द्वैतवाद, ये योग दर्शन में भी माना जाता है ना। द्वैतवाद पर विश्वास करते हैं, सत्कारवाद पर विश्वास करते हैं, है ना। अब सांख्य दर्शन में टोटल 25 बेसिक एलिमेंट्स हैं। अब 25 कौन कौन से हैं? पहला प्रकृति, लास्ट पुरुष, मन, बुद्धि, अहंकार। अहंकार से उत्पन्न होती हैं 5 तन्मात्राएं यानी 5 सब्टाइल एलिमेंट्स, 5 ज्ञान इंद्रियां यानी कि 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 कर्म इंद्रियां यानी कि 5 मोटर ऑर्गन्स, और उसके बाद 5 महाभूत। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो योग फिलॉसफी है हमारी, कौन सी? जो हमारी योग फिलॉसफी है, तो योग फिलॉसफी 26 मूल तत्वों पर मानती है। 26वां कौन सा तत्व है? तो 26 तत्व है हमारा ईश्वर। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द सांख्य एंड द योग फिलॉसफी, कि जो सांख्य फिलॉसफी है वो आस्तिक तो है, यानी वो वेदों के अस्तित्व में तो मानती है, लेकिन वो अनीश्वरवाद है, यानी कि वो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करती। वहीं अगर योग की बात करें तो ये आस्तिक दर्शन भी है और ईश्वरवाद भी है, यानी कि ये ईश्वर के, ये गॉड के एग्जिस्टेंस पे भी बिलीव करता है। दोनों पर अलग अलग कमेंट्रीज लिखी गई। इसके जो प्रवर्तक थे सांख्य के, वो थे कपिल मुनि। कौन थे दोस्तों? कपिल मुनि। वहीं अगर हम योग दर्शन की बात करें तो योग दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो है महर्षि पतंजलि। कौन है? महर्षि पतंजलि। ठीक। पतंजलि की योग सूत्र हम जानते हैं, उन्होंने इसे लिखा था। अब इन पर लिखी थी कमेंट्रीज। तो सांख्य फिलॉसफी पर मोस्ट एक्सेप्टेड कमेंट्री लिखी थी ईश्वर कृष्णा ने। किसने लिखी थी दोस्तों? ईश्वर कृष्णा ने। और ईश्वर कृष्णा ने कौन सी फिलॉसफी लिखी थी? तो उन्होंने लिखा था सांख्य कारिका। सांख्य कारिका। हमने सांख्य शब्द का अर्थ भी पढ़ा था कि ट्रू नॉलेज, वास्तविक ज्ञान को अचीव करना। अब वास्तविक ज्ञान किसके बारे में? ब्रह्म, सोल और जगत के बारे में। क्लियर। उसके बाद हम आगे देखें तो हम योग दर्शन में देखते हैं। तो योग दर्शन पे भी एक कमेंट्री लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? तो इसे लिखा गया व्यास देव के द्वारा। व्यास देव। अब क्या लिखा व्यास देव ने? तो व्यास देव ने लिखा व्यास भाष्य।
व्यासदेव ने क्या लिखा? व्यास भाष्य लिखा। क्लियर? सत्कारवाद की फिलॉसफी आप सभी अब समझ चुके हैं। सत्कारवाद की फिलॉसफी यानी कि एवरीथिंग दैट हैपन इन दिस अर्थ इज बिकॉज ऑफ अ कॉज, अ रीजन। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, यह सृष्टि की उत्पत्ति भी जो है वो किसी ना किसी कारण से हुई। तो सत्कारवाद की फिलॉसफी सांख्य और योग दर्शन की मूल फिलॉसफी है जिस पर ये विश्वास करते हैं। क्लियर? हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे हमने योग के अंदर हमने 5 चित्त भूमियां पढ़ी थी, है ना, 5 चित्त भूमियां पढ़ी थी, और हमने 5 चित्त वृत्तियां पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? 5 चित्त भूमियां और 5 चित्त वृत्तियां, है ना। तो 5 चित्त भूमियों में वो चीजें जो बताती हैं कि हमें किस अवस्था में योग करना चाहिए और किस अवस्था में हमें योग नहीं करना चाहिए। वहीं अगर बात करें तो जो 5 चित्त वृत्तियां हैं वो भटकाव, ये 5 भटकाव हैं जो हमें हमारे मार्ग से भटकाती हैं। तो 5 चित्त वृत्तियां आई होप आप सभी को याद होंगी, ऑप्शन, प्रूफ, कंट्रास्ट, स्लीप और मेमोरी। वहीं 5 अगर चित्त भूमियों की बात करें तो मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो जो लास्ट की 2 अवस्थाएं हैं इसमें हमारा मन स्थिर रहता है, एकाग्र रहता है, एक स्थान पर केंद्रित रहता है, इसीलिए ये जो दोनों अवस्थाएं हैं ये योग के लिए उत्तम मानी गई हैं। वहीं जो ऊपर की 3 अवस्थाएं हैं इसमें हमारा मन आलसी रहता है, अस्थिर रहता है, कभी स्थिर कभी अस्थिर रहता है ना, इसीलिए ये तीनों ऊपर की 3 अवस्थाएं योग के लिए उत्तम नहीं मानी गई। आइए योग दर्शन के बारे में हम कुछ और चीजें पढ़ते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे हम अपना अगला दर्शन जो है न्याय दर्शन। और न्याय दर्शन को बोला जाता है वैशेषिक दर्शन का जुड़वा दर्शन। क्लियर? देखिए, त्रिगुणात्मक प्रकृति के आज थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आप, है ना, थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेंगे। हमें स्टार्ट करना था अष्टांग योग यानी कि 8 फोल्ड पाथ ऑफ योग। तो आज हमें 8 फोल्ड पाथ पढ़ने थे। तो 8 फोल्ड पाथ आप सभी को पता है, याम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरणा, ध्यान और समाधि, ये है अष्टांग योग। जिसमें याम होती हैं मोरल ड्यूटीज यानी कि ब्रह्मचर्य, उसके बाद आस्ते, अपरिग्रह, और ये सारी जो पंच जो ये हमारे हुआ करते हैं 5 रिस्ट्रेंट्स, जैसे अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रुथ, आस्ते, नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, यानी वही जो हम जैन फिलॉसफी में पंच महाव्रत पढ़ते हैं उसे क्या बोला गया? उसे बोला गया याम। और याम यानी मोरल ड्यूटीज। मोरल ड्यूटीज यानी क्या मनुष्य को करना चाहिए, कैसे उसे रहना चाहिए। तो हम 5 कौन कौन सी पढ़ते हैं? ब्रह्मचर्य पढ़ते हैं, ब्रह्मचर्य के बाद हम नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग, सत्य, और एक और हम कौन सा पढ़ते हैं दोस्तों? अपरिग्रह। तो इनका मतलब क्या होता है? अहिंसा यानी कि किसी से भी वायलेंस ना करना। क्लियर? अहिंसा यानी कि वायलेंस ना करना। सत्य यानी कि ट्रुथ, है ना, सच बोलना, सदैव सच बोलना। आस्ते यानी कि नॉन स्टीलिंग, बिना पूछे किसी का कोई भी जो सामान है या कोई भी चीजें हैं वो ना लेना। अपरिग्रह का मतलब है जितनी जरूरत हो उतना अपने पास रखो, एक्सेस जोड़ के नहीं रखना। ब्रह्मचर्य का मतलब है सेलिबेसी। क्लियर? यानी कि मोक्ष यानी कि मुक्ति। फिर उसके बाद नियम। तो नियम क्या होते हैं? तो नियम होते हैं हमारी 5 डेली ड्यूटीज। अब डेली ड्यूटीज में शौच, संतोष, तमस, स्वाध्य और ईश्वर परिधना यानी ईश्वर के प्रति विश्वास, है ना। तो ये हमारी 5 डेली ड्यूटीज हैं। तो याम में शामिल है आस्ते, अपरिग्रह, अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य, ये मोरल ड्यूटीज हुई। उसके बाद 5 जो हमारी हैं नियम के अंदर वो है क्या? हमारी 5 डेली ड्यूटीज, हमारी 5 रूटीन, जिसमें है शौच, संतोष, तमस, उसके बाद ईश्वर परिधना और स्वाध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। उसके बाद हम आगे देखें तो आगे इसमें क्या आता है? आसन। तो आसन क्या है? फिजिकल पोस्चर, है ना। जब हम योग करते हैं तो हम अलग अलग आसन में बैठते हैं, वज्रासन, ये आसन, वो आसन। तो इन आसनों पर बैठना। प्राणायाम, कंट्रोल ऑफ ब्रीथ यानी सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, ये कहलाएगा क्या? प्राणायाम। प्रत्याहार, विड्रॉल ऑफ द सेंसेस यानी कि अपने मन को एक स्थान पर, अपनी इंद्रियों को एक स्थान पर एकाग्र करने की कोशिश करना, अपने इंद्रियों को अपने वश में करना। आगे है धरना, मन को
को एक स्थान पर केंद्रित करना, अपने चित्त को एकाग्र करना, ध्यान, मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन, मेडिटेशन करना जब हम अपने चित्त को, जब हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेंगे, एक स्थान पर कर लेंगे तो हम हो जाएंगे ध्यान मग्न, यानी मेडिटेशन के लिए तैयार। और फिर है समाधि, जब हम ये सातों योग के चरण से होकर गुजरेंगे और इन सातों में हम सक्सेसफुल रहेंगे तो हम क्या अटेन कर लेंगे, समाधि। समाधि यानी कि मोक्ष। अब मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि हमने मतलब घर द्वार छोड़ दिया और हम चले गए जंगल में रहने, मोक्ष का ये मतलब नहीं है। मोक्ष का मतलब है हम मोह माया सुख दुख के बंधन से क्या हो जाएंगे दोस्तों, मुक्त हो जाएंगे, है ना। मैंने ये चीज आपको कल भी बताई थी कि जो भी लोग योग करते हैं, है ना, तो उस समय के लिए, जिस वक्त वो योगा कर रहे हैं उस समय के लिए उनका मन एक स्थान पर केंद्रित होता है और वो दुनिया की सोच से परे, है ना, क्या होते हैं, एक जगह पर केंद्रित रहते हैं। और इसका जो इफेक्ट है वो उनके डेली रूटीन में भी पड़ता है, जैसे कि उन्हें कंसंट्रेशन, मतलब वो कंसंट्रेटेड रहते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं, अपने गोल के प्रति बहुत ज्यादा वो डेडिकेटेड रहते हैं। तो ये चीज है, मेडिटेशन के कई सारे फायदे हैं, है ना। तो अष्टांग योग में क्या क्या शामिल है, याम 5 मोरल ड्यूटीज, नियम 5 डेली ड्यूटीज, आसन अलग अलग आसन जिसपे हम योग करते हैं, प्राणायाम सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, प्रत्याहार अपनी इंद्रियों को एकाग्र करना, धरना अपने चित्त को एकाग्र करने की कोशिश करना, ध्यान मेडिटेशन करना, और समाधि। जब इन चरणों से हम होकर गुजरेंगे तो हमारे मन को मिलेगा सुप्रीम ब्लिस, हैप्पीनेस। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 टाइप्स ऑफ समाधि इन योगा, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात। व्हेन द मेंटल मॉडिफिकेशंस आर डिस्ट्रॉयड, व्हेन द सेल्फ रियलाइजेज इट्स ट्रू नेचर एंड अटेन्स लिबरेशन। अब देखो, समाधि भी 2 प्रकार की बताई गई है, एक संप्रज्ञात समाधि बताई गई है आपको और एक असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि यानी कि जो हमने 5 चित्त वृत्तियां पढ़ी थी ना, यानी कि हमने जो 5 भटकाव पढ़े थे जो हमें हमारे मार्ग से भटकाती हैं, उसको पूरी तरीके से खत्म कर देना। और संप्रज्ञात का मतलब है जब हम क्या रियलाइज कर लेते हैं, मतलब कि सीधा बोले, व्हेन द सेल्फ रियलाइजेज इट्स ट्रू नेचर, जब हम अपने बारे में सच्चाई को, ब्रह्म को, आत्मा को, सच्चाई को जान लेते हैं, तब हमें मिलता है मोक्ष। क्लियर। तो आपको बेसिकली केवल समाधि याद रखना है, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात याद नहीं रखना। अगर आप फिर भी याद रखना चाहते हैं तो केवल इतना याद रख लीजिए कि समाधि 2 प्रकार की होती है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। क्लियर। आगे देखते हैं। आगे स्टार्ट हो गई हमारी न्याय फिलॉसफी। क्या स्टार्ट हो गई दोस्तों, न्याय फिलॉसफी। लेकिन कुछ चीजें आप इस फिलॉसफी के बारे में लिख लीजिए, यानी कि योग फिलॉसफी के बारे में। तो योग दर्शन, तो दोस्तों आपको पता हो, हमने पढ़ा था कि जब प्रकृति और पुरुष का मिलन होगा, हमने पढ़ा था जब प्रकृति और पुरुष, तो जब प्रकृति और पुरुष का क्या होगा, मिलन होगा, तब उत्पन्न होगा बंधन। ठीक। और इस बंधन से होगा उत्पन्न क्या दोस्तों, दुख। और दुख से हम कैसे बाहर आ सकते हैं, तो 3 प्रमाणों का अध्ययन कर, या सीधा बोले तो 3 प्रमाणों के चलते, जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। क्लियर। ये हमने सांख्य फिलॉसफी में पढ़ा था। फिर योग दर्शन में भी हमने यही चीज पढ़ी। क्या पढ़ी कि जैसे प्रकृति और पुरुष के एक होने से बंधन उत्पन्न होता है, तो योग फिलॉसफी में हम चाहते ही क्या थे कि प्रकृति और पुरुष को अलग करना। क्लियर। अगर हम प्रकृति और पुरुष को अलग नहीं करेंगे तो उत्पन्न होगा क्या, बंधन उत्पन्न होगा। तो यहां पर ना वो बंधन से या वो दुख से, वो बंधन से या वो दुख से बाहर आने के 3 प्रमाण और अष्टांग योग बताए गए हैं। क्लियर। अष्टांग योग यानी कि हम अष्टांग योग करके और 3 प्रमाणों का अध्ययन करके क्या कर सकते हैं दोस्तों, 3 प्रमाणों को मानकर अष्टांग योग करके दुख से, बंधन से बाहर आ सकते हैं। तो हमने अष्टांग योग तो पढ़ लिया। अब इसमें 3 प्रमाण कौन कौन से हैं, तो इसमें 3 प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द प्रमाण और आगम प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द प्रमाण और आगम प्रमाण, ये 3 प्रमाण है किसके, योग फिलॉसफी के।
ये 3 प्रमाण हैं योग फिलॉसफी के, योग दर्शन के। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर योग दर्शन जब हम पढ़ रहे हैं तो योग दर्शन बताता है कि बंधन यानी कि दुख, तो दुख से बाहर आने के लिए अष्टांग योग का पालन और 3 प्रमाण, शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और आगम प्रमाण। वहीं यहाँ पर प्रकृति पुरुष के मिलन से होगा बंधन और दुख उत्पन्न होगा, और जिससे क्या होगा, हम 3 प्रमाणों का अध्ययन कर उन्हें मानकर इस दुख से बाहर आ सकते हैं। तो यहां पर आपकी हो गई क्या, योग फिलॉसफी। अब योग फिलॉसफी में 4 प्रकार के योग बताए गए हैं, है ना। योग जो है बेसिकली वो 4 प्रकार के होते हैं। योग बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। एक 5वां भी होता है हठ योग, जिसमें शारीरिक योग वगैरह जो है वो शामिल है। ठीक, कभी अगर पूछ लिया जाए तो जिसमें है ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग। क्लियर, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग। और एक 5वां है कौन सा, हठ योग। आगे अगर हम बात करें तो 4 पाद बताए गए हैं, 4 पाद। साधना पाद, समाधि पाद, विभूति पाद, एक है कैवल्य पाद। इनके नाम आपको याद रखना आवश्यक है। क्लियर, तो योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग। पाद में साधना पाद, समाधि पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। क्लियर, इतना आपको याद रखना है। और यहां पर हमारा हो गया दोस्तों योग दर्शन समाप्त। तो योग दर्शन में क्या याद रखना है, वो 26 बेसिक एलिमेंट्स, अष्टांग योग, 5 चित्त भूमियां, 5 चित्त वृत्तियां, इसके अलावा योग के प्रकार, इसके अलावा ये पाद के प्रकार यानी कि साधना, समाधि और विभूति और कैवल्य पाद, है ना। ये अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, है ना, ये अलग अलग पाथ हैं, अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, किसके लिए, योग के लिए। उसके बाद हम अगर आगे पढ़ें तो आगे हमने 3 प्रमाण पढ़े, वो तीनों प्रमाण आपको याद रखना आवश्यक है। सत्कारवाद की फिलॉसफी, इसके अलावा इस पर कमेंट्री किसने लिखी, इसके प्रवर्तक कौन थे, ये सारी चीजें। क्लियर, आइए हम शुरू करते हैं अब अपना अगला दर्शन जो है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन को हम देखेंगे यहां पर। तो न्याय दर्शन, तो न्याय फिलॉसफी या न्याय दर्शन जो है इसके प्रवर्तक कौन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, महर्षि गौतम। क्लियर, महर्षि गौतम को हम अक्षपाद भी बोलते हैं, इसीलिए इस दर्शन को अक्षपाद दर्शन भी बोला जाता है। क्या याद रखना है, न्याय फिलॉसफी, है ना। तो मतलब इसमें अगर बोला जाए ना तो पहला तार्किक दर्शन है ये, है ना, पहला तार्किक दर्शन है, रेशनल फिलॉसफी है। उसके बाद हम देखें तो न्याय फिलॉसफी के प्रवर्तक कौन है, महर्षि गौतम, महर्षि गौतम। और गौतम को हम अक्षपाद भी बोलते हैं और इसी वजह से इस दर्शन को अक्षपाद दर्शन भी बोला जाता है। देखेंगे इंपॉर्टेंट क्या चीजें इसमें बताई गई हैं। द प्रिंसिपल टेक्स्ट ऑफ न्याय इज न्याय सूत्र कंपोज्ड बाय महर्षि गौतम। इट इज द अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑफ इंडियन तर्क शास्त्र, भारतीय तर्क शास्त्र का पहला दर्शन। क्या बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर, तो न्याय दर्शन के लिए हमने कहा भारतीय तर्कशास्त्र, भारतीय तर्कशास्त्र का पहला दर्शन, भारतीय तर्कशास्त्र का पहला दर्शन। क्लियर, और इसमें भी हम अलग अलग पढ़ते हैं, जैसे कि प्राचीन न्याय दर्शन, नव्य न्याय दर्शन और वो प्राचीन न्याय दर्शन, मध्य न्याय दर्शन और नव्य न्याय दर्शन। जिसमें नव्य न्याय दर्शन की जो मिलता जुलता है वो है वैशेषिक फिलॉसफी। प्राचीन न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम रहे, उसके बाद यहाँ पे मध्य न्याय दर्शन के भसरवग्र रहे और उसके बाद नव्य न्याय दर्शन के आचार्य गंगेश उपाध्याय रहे, जिनकी बहुत इंपॉर्टेंट किताब हमें एक देखने को मिलती है, तत्व चिंतामणि। क्लियर, ये आपको याद रखना है। देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो ये पता चल गया कि इसे हम अक्षपाद दर्शन भी बोलते हैं, क्योंकि महर्षि गौतम को अक्षपाद भी बोला जाता है। उसके बाद हम अगर आगे देखें तो इसे भारतीय तर्कशास्त्र का पहला दर्शन बोला जाता है। देखेंगे लेटर
यहाँ पर देखेंगे लेटर, उसके बाद वात्सायन, वचस्पति मिश्र और उदयन रोड कमेंट्रीज ऑन इट। फिर अलग अलग यहाँ इन लोगों ने इस पर क्या लिखी दोस्तों, कमेंट्रीज लिखी, जिसमें मेजर थे वात्सायन, उदयन और ऋषि बसरवग। क्लियर। हम पढ़ेंगे आगे। द न्यू फॉर्म ऑफ द न्याय दर्शन केम टू बी नोन एज नव्य न्याय दर्शन। क्लियर। मैंने आपको बताया था प्राचीन, मध्य और नव्य न्याय दर्शन। आगे देखेंगे। इट्स अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इज तत्व चिंतामणि रिटन बाय गंगेश उपाध्याय। नव्य न्याय दर्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जो किसने लिखा है दोस्तों, आचार्य गंगेश उपाध्याय ने, जिसका नाम है तत्व चिंतामणि। स्पेशल नेम ड्यू टू इट्स सिमिलैरिटी विद द वैशेषिक फिलोसफी, न्याय एंड वैशेषिक आर कॉल्ड समान तंत्र। अब मिलता जुलता है इसलिए इन दोनों को भी हमने क्या बोल दिया, जुड़वा दर्शन बोल दिया। मेन फीचर्स देखेंगे। मीनिंग ऑफ न्याय, न्याय मीन्स दैट बाय विच अ सब्जेक्ट इज एस्टेब्लिश्ड है। न्याय फिलोसफी इज ऑल्सो कॉल्ड तर्कशास्त्र और प्रमाशास्त्र, साइंस ऑफ वैलिड नॉलेज। क्लियर। न्याय का मतलब है वैलिड नॉलेज, यानी कि प्रत्यक्ष प्रमाण नॉलेज। इसका मतलब है क्या, साइंस ऑफ वैलिड नॉलेज या तर्कशास्त्र का दर्शन है। आस्तिक और थीस्टिक फिलॉसफी, सीधा आस्तिक यानी कि वेदों के अस्तित्व को भी मानते हैं, थीस्टिक यानी कि ईश्वर के अस्तित्व को भी मानते हैं। उसके बाद असत्कारवाद। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि सत्कारवाद का ओरिजिन तो सांख्य फिलॉसफी से है, लेकिन असत्कारवाद तो वो है न्याय फिलॉसफी से। किससे दोस्तों, न्याय फिलॉसफी से। अकॉर्डिंग टू न्याय द इफेक्ट डज नॉट प्री एग्जिस्ट इन द कॉज रेदर देन इट इज न्यूली क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि हमने पढ़ा था सत्कारवाद में कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक कॉज है, लेकिन ये कॉज को नहीं मानते, है ना। ये बोल रहे हैं कि जो इफेक्ट है वो इमीडिएटली अराइज होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्लूरलिस्टिक फिलॉसफी, अब ये 16 मूल पदार्थों को मानते हैं। कितने, 16 मूल पदार्थों को ये मानते हैं, जिसमें से आपको ये पदार्थ ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, आपको केवल इतना याद रखना है कि जो न्याय फिलॉसफी है वो 16 मूल पदार्थों को मानती है। आगे देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब है कि ये फिलॉसफी ऐसा मानती है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो अणुओं से बना हुआ है, यानी एटम्स से बना हुआ है, और उन एटम्स को गति देने का काम किसने किया दोस्तों, ईश्वर ने किया है। उन एटम्स को गति देने का काम किसने किया, ईश्वर ने किया है। देखेंगे गॉड सेट्स द इनएक्टिव एटम्स इन द मोशन टू क्रिएट द वर्ल्ड, यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति जो है वो किससे मानी जाती है, सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती है अगतिशील अणुओं से, लेकिन उन अणुओं को, उन एटम्स को जो गति देने का काम है वो किसने किया है, भगवान ने किया है, ईश्वर ने किया है। गॉड इज द एफिशिएंट कॉज, निमित्त कारण, वाइल द एटम्स आर मटेरियल, यानी कि साकारकारी कारण। एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि ये जो है वो ज्ञान मीमांसा पर आधारित है। एपिस्टेमोलॉजी का अर्थ है ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा। अब ज्ञान मीमांसा का अर्थ है, अब ज्ञान मीमांसा में मतलब ये मानती है, थ्योरी ऑफ नॉलेज में मानती है। तो न्याय के अकॉर्डिंग नॉलेज यानी कि जो ज्ञान है वो दो प्रकार के हैं, एक प्रमा ज्ञान और एक अप्रमा ज्ञान, वैलिड और इनवैलिड नॉलेज। सीधा बोलें तो प्रमा ज्ञान यानी स्पिरिचुअल नॉलेज, और अप्रमा ज्ञान यानी कि दोस्तों इनवैलिड या फिर मटेरियलिस्टिक नॉलेज। हम वापस से न्याय फिलोसफी में सारी इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ेंगे, आपको परेशान नहीं होना है ना, अभी केवल सुनना है। द मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज आर कॉल्ड प्रमाण। न्याय रिकॉग्नाइजेस 4 प्रमाण। अब देखो उसमें 3 प्रमाण, योग में भी 3 प्रमाण, इसमें 4, जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण तो रहेगा, एक और बढ़ जाएगा उपमान प्रमाण। मैंने आपको बताया था हम सब में ही प्रमाण पढ़ेंगे, उत्तर मीमांसा को छोड़ के। जैसे हमने सांख्य में 3 प्रमाण पढ़े, हमने योग में 3 प्रमाण पढ़े, हम न्याय में 4 प्रमाण पढ़ेंगे। इसके बाद हम वैशेषिक में केवल 2 प्रमाण पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पूर्व मीमांसा में 6 प्रमाणों का अध्ययन करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि द मीनिंग ऑफ वैलिड नॉलेज, यानी कि वैलिड नॉलेज जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, जो वैलिड नॉलेज है, उसका क्या है, मीन्स क्या है दोस्तों, प्रमाण। और प्रमाण क्या है, 4 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण और उपमान प्रमाण।
फिर उसके बाद आत्मवादी दर्शन है, ये है ना, आत्मवादी दर्शन है। और आत्मवादी क्या है? द सोल इज कंसीडर्ड इटर्नल, इंडिस्ट्रक्टिबल, डोयर एंड एंजॉयर। क्लियर? यानी कि सीधा बोले तो ये आत्मवादी दर्शन है और ये मानता है कि आत्मा क्या है? इटर्नल है, इनफाइनाइट है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, अनचेंजेबल है। यहाँ पर आत्मा के 6 गुण बताए गए हैं, जिन 6 गुण में आपके शामिल है कौन कौन से दोस्तों? तो 6 गुण हैं इसमें आत्मा के, डिजायर, एवर्शन, एफर्ट, प्लेजर, पेन एंड नॉलेज। क्लियर? डिजायर, एवर्शन, एफर्ट, प्लीजर, पेन एंड नॉलेज, ये आत्मा के 6 गुण हैं। क्या है दोस्तों? ये आत्मा के 6 गुण हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। आप इसको अगर आप हिंदी में देखना चाहें तो वो है इसमें इच्छा, सुख, दुख, प्रयत्न और ज्ञान। क्लियर? डिजायर, सुख, दुख यानी प्लेजर और पेन, प्रयत्न यानी कि एवर्जन और ज्ञान यानी कि नॉलेज। क्लियर? तो इच्छा, सुख, दुख, प्रयत्न, ज्ञान, ये क्या है? ये है 5 गुण ऑफ आत्मास, या 5, इन्हें क्या बोलेंगे हम? इन्हें बोलेंगे आत्मा के 5 गुण। क्लियर? आत्मा के 5 एट्रीब्यूट्स, क्या बोलेंगे इन्हें? आत्मा के या सोल के 5 एट्रीब्यूट्स, ये आपको ध्यान रखना है। नेचर ऑफ द सोल, द सोल इज बाय नेचर कॉन्शियस बट कॉन्शियसनेस मैनिफेस्ट ओनली इन द कॉन्टेक्ट ऑफ बॉडी एंड माइंड। या सीधा अगर बोले तो इन्होंने आत्मा को चेतनाहीन माना है। ठीक? जो ये दर्शन है वो नेचर के हिसाब, देखो नेचर क्या है सोल का, कि वैसे तो वो कॉन्शियस है, ठीक, यानी कि चेतना विहीन नहीं है, चेतना है उसमें, लेकिन ये दर्शन आत्मा को कब तक चेतनाहीन मानता है? जब तक उसका मिलन हमारी बॉडी और माइंड से नहीं होता। क्लियर? हमारे शरीर और मस्तिष्क से जब तक आत्मा का मिलन नहीं होता तब तक आत्मा को क्या बोला गया है दोस्तों? चेतना विहीन बोला गया है। यानी आत्मा जो है वो नॉन कॉन्शियस होती है। बाय नेचर इट इज कॉन्शियस, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आत्मा कभी नहीं मरती, वो एक इंसान से दूसरे इंसान में चली जाती है। यहां पर भी यही लिखा हुआ है कि आत्मा जो है वो अनचेंजेबल है, इटर्नल है, इनफाइनाइट है, ये सब कुछ हम मानते हैं। वो कॉन्शियस भी है, लेकिन कब है कॉन्शियस? जब वो बॉडी और माइंड के संपर्क में आती है। उसके पहले आत्मा कैसी है? चेतना विहीन है। आगे देखेंगे, बॉन्डेज। ड्यू टू इग्नोरेंस द सोल आइडेंटिफाइज द बॉडी, सेंसेस एंड माइंड एज इट्स नोन, परफॉर्म्स एक्शन लीडिंग टू रीबर्थ। कॉजेज ऑफ बॉन्डेज, अविद्या। यानी सीधा अगर बोले ना तो ये दर्शन क्या मानता है? अब देखो, ज्ञान मीमांसा पर आधारित है, नॉलेज पर आधारित है, और ये बोलता है कि अविद्या ही सारे दुखों का जड़ है। क्लियर? इट्स डिस्ट्रक्शन इज पॉसिबल थ्रू ट्रू नॉलेज। तत्व जनन, जिसको तत्व ज्ञान भी बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू न्याय द कंप्लीट सेशन ऑफ सफरिंग इज अपवर्ग, स्टेट ऑफ लिबरेशन, मोक्ष। इन्होंने मोक्ष को क्या माना है? पूरी तरह इन्होंने मोक्ष को माना है दोस्तों आनंद विहीन। क्या माना है? आनंद विहीन। इन लिबरेशन द सोल बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल प्लीजर्स एंड पेन्स एंड इंटर्स अ स्टेट ऑफ डिवॉइड ऑफ ब्लिस। यानी कि इसमें आपको कहा जा रहा है कि जो न्याय फिलॉसफी है वो मानती है कि जब सारे सुख और दुख नष्ट हो जाते हैं तब हमें क्या मिलती है? मुक्ति। इसीलिए इन्होंने मुक्ति को क्या माना है दोस्तों? चेतना विहीन, इन्होंने मुक्ति को क्या माना है? आनंद विहीन माना है। टाइप्स ऑफ लिबरेशन आपको पता है, सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति। सदेह यानी कि मोक्ष मिल जाना जीवित रहते हुए, और मरने के बाद मोक्ष मिलना यानी कि विदेह मुक्ति। सिमिलरली विथ योग एंड वेदांत द मीनिंग ऑफ अटेनिंग मोक्ष आर हियरिंग, रिफ्लेक्शन, नॉट इंपॉर्टेंट। न्याय एम्फसाइजेस द सेम प्रोसेस एज योग एंड वेदांत। कंट्रीब्यूशन ऑफ न्याय दर्शन, न्याय हैज बीन हेल्पफुल इन मोरल अपलिफ्ट ऑफ सोसाइटी एंड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ धर्मशास्त्र। ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है। क्लियर? तो अब आपको यहां पर कुछ और चीजें मैं न्याय दर्शन में बताऊंगी। देखिए, आप सभी के पास नोट्स हैं, इसलिए एक बार नोट से भी चीजें पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब इसमें से हमको निकालना क्या है इंपॉर्टेंट, वो आपको पता होना चाहिए, जिसके लिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें ऐड कौन सी करनी है ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो आइए हम देखते हैं, देखेंगे यहाँ पर। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों न्याय फिलॉसफी की। न्याय फिलॉसफी यानी कि न्याय दर्शन। सॉरी। तो ये जो न्याय फिलॉसफी है ना,
ये जो हमारी न्याय फिलॉसफी है इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, तो न्याय फिलॉसफी में सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसके जो प्रवर्तक हैं, इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है दोस्तों, महर्षि, इसके प्रवर्तक हैं महर्षि गौतम, और इन्हें हम अक्षपाद भी बोलते हैं, इसीलिए इस दर्शन को अक्षपाद दर्शन भी बोला जाता है। क्लियर, इसीलिए इस दर्शन को अक्षपाद दर्शन भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब गौतम की इंपॉर्टेंट किताब कौन सी है, न्याय सूत्र, न्याय सूत्र। क्लियर, अब न्याय दर्शन को भी ना 3 भागों में बांटा गया। अच्छा, ये आपको पता है कि इसे क्या कहा जाता है, भारतीय तर्कशास्त्र का पहला दर्शन, भारतीय तर्कशास्त्र, भारतीय तर्कशास्त्र का पहला दर्शन, भारतीय तर्कशास्त्र का पहला दर्शन इसे हम बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम 3 न्याय दर्शन पढ़ते हैं, प्राचीन न्याय दर्शन, मध्य न्याय दर्शन और नव्य न्याय दर्शन। प्राचीन न्याय दर्शन, मध्य न्याय दर्शन और नव्य न्याय दर्शन, जिसमें जो प्राचीन न्याय दर्शन है इसके प्रवर्तक हुए कौन, महर्षि गौतम। कौन हुए दोस्तों, महर्षि गौतम। और उसके बाद मध्य के हुए आचार्य भसर्वज्ञ, आचार्य भसर्वज्ञ, और नव्य के हुए आचार्य गंगेश उपाध्याय, आचार्य गंगेश उपाध्याय। क्लियर, इसके कौन हुए, इसके हुए आचार्य गंगेश उपाध्याय। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आचार्य गंगेश उपाध्याय की नव न्याय दर्शन से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना है जिसका नाम है तत्व चिंतामणि। क्या नाम है दोस्तों, तत्व चिंतामणि। तो यहां से एक हमारा लिटरेचर का क्वेश्चन भी बन सकता है कि तत्व चिंतामणि ये किताब या ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, तो आचार्य गंगेश उपाध्याय। और नव न्याय दर्शन से मिलती जुलती फिलॉसफी कौन सी है दोस्तों, वैशेषिक। कौन सी, वैशेषिक फिलॉसफी। आगे अगर हम देखें तो हमने पढ़ा था कि इस पर कुछ लोगों ने कमेंट्रीज भी लिखी। क्या लिखी, कमेंट्रीज, जिसमें शामिल हैं वात्सायन, उदायन और भसर्वज्ञ। अब इसमें अगर हम देखें तो दोस्तों यहां पर जो भसर्वज्ञ हैं उन्होंने लिखा है न्याय भाषण, न्याय भाषण। उदायन ने लिखा है आत्मा तत्व विवेक, आत्मा तत्व विवेक। और वात्सायन ने लिखा है न्याय भाष्य। क्या लिखा है, न्याय भाष्य। तो ये नाम जो है ना, ये जो कमेंट्रीज के नाम है ये आपको नोट्स में नहीं दिए गए, इसको आप लिख लीजिए कि उदायन ने न्याय दर्शन के लिए कौन सा भाष्य लिखा है, कौन सा टीका लिखा है, तो आत्मा तत्व विवेक, वात्सायन ने न्याय भाष्य और आचार्य भसर्वज्ञ ने न्याय भाषण। क्लियर। और आचार्य गंगेश उपाध्याय ने क्या लिखा है दोस्तों, तत्व चिंतामणि। आगे अगर हम देखें तो आपको याद रखना है ये 16 बेसिक एलिमेंट्स पे विश्वास करते हैं, 16 बेसिक एलिमेंट्स। अब आत्मवाद भी है और सृष्टिवाद भी है। ठीक, मैंने कौन से 2 शब्द बोले देखेंगे यहां पर। मैंने बोला यहां पर आपसे कि ये जो दर्शन है ना, ये जो दर्शन है यानी कि न्याय दर्शन जो है, न्याय दर्शन जो है, न्याय दर्शन, तो ये क्या है दोस्तों, ये आत्मवाद भी है, आत्मवाद भी है और सृष्टिवाद भी है। क्लियर, सृष्टिवाद भी है। तो आत्मवाद और सृष्टिवाद, आत्मवाद और सृष्टिवाद। तो आत्मवाद में क्या है दर्शन, यानी कि ये दर्शन ऐसा मानता है कि जो आत्मा है वो तब तक चेतना विहीन है, तब तक नॉन कॉन्शियस है, जब तक उसका मिलन मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क से नहीं होता। बाय नेचर ये कॉन्शियस है, लेकिन कब होती है ये कॉन्शियस, जब इसका मिलन बॉडी और माइंड से होता है। यहां पर आपको आत्मा के 6 गुण बताए गए हैं, आत्मा के 6 गुण बताए गए हैं, जिसमें शामिल है इच्छा, सुख, दुख, प्रयत्न और ज्ञान। क्लियर। तो ये हो गया आत्मवादी दर्शन। वहीं अगर हम आगे देखें
तो ये जो न्याय दर्शन है ये सृष्टिवाद भी है, यानी कि ये क्या मानता है कि सृष्टि की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई, अणुओं से हुई। अणुओं यानी कि एटम्स, और उन एटम्स को गति देने का काम किसने किया, उन एटम्स को लाइफ देने का काम किसने किया, ईश्वर ने किया। किसने किया दोस्तों, ईश्वर ने। और ईश्वर को भी 6 ऐश्वर्यों का धनी माना जाता है। ईश्वर को 6 ऐश्वर्यों का धनी, ईश्वर को 6 ऐश्वर्यों का धनी माना जाता है, जिसमें शामिल हैं स्त्री, ज्ञान, आधिपत्य, वैराग्य, वीर, यश। ईश्वर को इन 6 ऐश्वर्यों का धनी माना जाता है। ये जो दर्शन है ये असत्कारवाद पे नहीं ये सत्कारवाद की फिलॉसफी पे नहीं मानता, यानी कि ये दर्शन नहीं मानता कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई प्री एग्जिस्टिंग कॉज है। ये मानता है कि हर बार एक नए कॉज की उत्पत्ति होती है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, असत्कारवाद का दर्शन बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर। इसमें हमने दुख से बाहर आने के लिए 4 प्रमाणों के बारे में पढ़ा, जिसमें शामिल हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और उपमान प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण और उपमान प्रमाण। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें जब आपको याद होंगी दोस्तों न्याय दर्शन के बारे में, तब आपका न्याय दर्शन होगा समाप्त। आइए एक बार फिर से बहुत इजीएस्ट फॉर्म पे इसे समझने की कोशिश करते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं महर्षि गौतम। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो हैं महर्षि गौतम, और महर्षि गौतम को हम अक्षपाद भी बोलते हैं, इसीलिए इस दर्शन को अक्षपाद दर्शन भी बोला जाता है। क्लियर। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो आगे हमें यह पता चलता है कि ये जो दर्शन है, इस दर्शन पर महर्षि गौतम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ग्रंथ लिखा, जिसका नाम है न्याय शास्त्र, है ना, या न्याय शास्त्र या न्याय सूत्र हम इसको बोल सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि न्याय दर्शन जो है वो भारतीय तर्क शास्त्र का पहला दर्शन माना जाता है। अब इसमें क्या क्या है, इसे भी 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन न्याय दर्शन, मध्य न्याय दर्शन, नव न्याय दर्शन, जिसमें प्राचीन न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम रहे हैं, मध्य के रहे हैं आचार्य भसर्वग और नव के आचार्य गंगेश उपाध्याय, और उन्होंने नव न्याय दर्शन से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, जिसका नाम क्या है दोस्तों, जिसका नाम है तत्व चिंतामणि। उसके बाद अलग अलग लोगों ने इस पर भाष्य लिखे, इस पर टीका लिखे, इस पर कमेंट्री लिखी, जिसमें भसर्वग ने न्याय भाषण, उदयन ने लिखी आत्मा तत्व विवेक और वात्सायन ने लिखी है न्याय भाष्य। ये 16 बेसिक एलिमेंट्स पे विश्वास करते हैं। ये आस्तिक भी है और ईश्वरवाद भी है, यानी ईश्वर के एक्सिस्टेंस में भी मानता है और क्या मानता है, वेदों के एक्सिस्टेंस में भी मानता है। ये जो दर्शन है ये असत्कारवाद की फिलॉसफी को मानता है, यानी कि ये नहीं मानता कि किसी भी चीज के पीछे कोई प्री एग्जिस्टिंग कॉज है, बल्कि हर बार एक नई उत्पत्ति को ये मानता है। उसके बाद हम आगे देखें तो ये देखो 2 चीजें इसमें याद रखनी है, एक तो आत्मवादी और दूसरा सृष्टिवाद। क्लियर। यानी कि ये कैसा दर्शन है, ये आत्मवाद है और सृष्टिवाद है। आत्मा के बारे में ये दर्शन कहता है कि आत्मा तब तक चेतन विहीन है जब तक उसका मिलन मनुष्य के बॉडी या माइंड से नहीं होता। आत्मा के 6 गुण, इच्छा, राग, द्वेष या सुख दुख, प्रयत्न और ज्ञान। तो उसके बाद हम आगे देखें तो सृष्टिवाद के बारे में कहता है कि सृष्टि की उत्पत्ति एटम्स से हुई, इसीलिए इस दर्शन को हम नॉलेज ऑफ साइंस या वैलिड नॉलेज ऑफ साइंस से भी जोड़ते हैं, मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी भी कहते हैं, है ना। तो इसमें आपको बताया गया है कि क्या बताया गया कि जो सृष्टि की उत्पत्ति है वो अणुओं से हुई, वो एटम्स से हुई, लेकिन उन एटम्स को गति देने का काम किसने किया, तो वो किया ईश्वर ने। ईश्वर को हमने 6 ऐश्वर्यों का धनी माना, स्त्री, ज्ञान, आधिपत्य, वैराग्य, वीर और यश। ये आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है। 4 प्रमाण, दुख से बाहर आने के लिए 4 प्रमाणों की बात करता है ये दर्शन, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण और उपमान प्रमाण। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम यदि आगे देखें तो आगे हमें इस दर्शन में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्या, तो यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस कर ली और यहाँ पर आपका न्याय दर्शन हुआ समाप्त। अब न्याय दर्शन का हमने जुड़वा भाई किसे बोला था, वैशेषिक दर्शन को। तो आइए हम थोड़ा सा वैशेषिक दर्शन को भी देख लेते हैं आज, है ना। आज हम वैशेषिक दर्शन को भी देख लेते हैं।
वैशेषिक दर्शन। मुक्ति आपको पता है दो प्रकार की, कौन कौन सी? सदेह और विदेह मुक्ति। देखेंगे यहाँ पे वैशेषिक फिलॉसफी, इसके प्रोपाउंडर है महर्षि कणाद या उलूक। तो इनके कई सारे नाम हैं, है ना। कणाद है, उलूक है, कड़भुक है, कड़भक्ष है, कश्यप है, इसीलिए इसे हम कश्यप दर्शन भी बोलते हैं। वैशेषिक दर्शन या कश्यप दर्शन भी हम इसे बोलते हैं। अदर नेम औलूक्य दर्शन, मटेरियलिस्टिक फिजिकल साइंस फिलॉसफी। तो उलूक के नाम पर उलूक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, कश्यप भी नाम है इसलिए कश्यप दर्शन, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम यहाँ पर देखें मेन फीचर्स क्या है वैशेषिक फिलॉसफी के, तो मेन फीचर्स हैं टू व्यूज। ऑरिजिन ऑफ नेम वैशेषिक टू व्यूज है इसके लिए, बिकॉज इट कंसीडर्स विशेष पर्टिकुलरिटी एज कैटेगरी, बिकॉज इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर फिलोसफीज लाइक सांख्य एंड योग। वैशेषिक इज प्लूरलिस्टिक फिलोसफी, इट एक्सेप्ट्स द इंडिपेंडेंट एंड रियल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इन दिस सिस्टम ऑब्जेक्ट परसीव्ड बाय सेंसेस कॉल्ड पदार्थ। सीधा याद रखना है आपको वैशेषिक फिलोसफी, अगर इजिएस्ट फॉर्म में आप पढ़ना चाहो तो आप सीधा इसमें याद रखना कि जो वैशेषिक फिलोसफी है वो न्याय दर्शन से मिलती हुई है। इसके जो प्रवर्तक हैं वो महर्षि उलूक या कणाद रहे हैं, जिनका नाम अगर आपको कभी पूछा जाए कि इनमें से किस दर्शन का दूसरा नाम कश्यप दर्शन भी है, तो उसमें आप टिक करोगे वैशेषिक दर्शन। ये दर्शन परमाणुवाद पे मानता है। किस पर विश्वास करता है? परमाणुवाद पे, परमाणुवाद। तो ये दर्शन परमाणुवाद यानी एटॉमिक थ्योरी को मानता है, परमाणुवाद पे ये दर्शन विश्वास करता है। और इस पे, है ना, इस पर हम आगे देखें तो ये भी जो दर्शन है ये भी किस में विश्वास करता है? आसक्तकारवाद की फिलॉसफी पे। लेकिन जहां न्याय में 16 तत्व थे वहां इसमें है 7 तत्व, और उन 7 तत्वों में एक बहुत इंपॉर्टेंट है द्रव्य। और द्रव्य में होते हैं क्या? 9 प्रकार के द्रव्य हैं। 9 प्रकार के द्रव्य हैं, जिसमें 5 तो हमारे पंच महाभूत हैं, है ना, 5 तो हमारे पंच महाभूत हैं। इसके अलावा है दिक्, काल, आत्मा और मन। दिक्, काल, आत्मा और मन। देखेंगे इन दिस सिस्टम objects are perceived by senses called padarth. The 7 categories are द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समन्वय and abhavav. The most important is द्रव्य since all other dependent on it. सबसे important है द्रव्य, क्योंकि इसी द्रव्य में बाकी के जो 6 हमारे तत्व हैं वो निर्भर हैं। अब द्रव्य 9 प्रकार के हैं, जिसमें देखो अर्थ, फायर, एयर, वाटर, ईदर, स्पेस। ये आपको अर्थ, फायर, एयर, वाटर और ईदर, ये क्या है? ये हमारे पंच महाभूत हैं। इसके अलावा दिक्, काल, आत्मा और मन। दिक्, काल, आत्मा और मन। अब इसमें से कुछ पेरिशेबल हैं और कुछ नॉन पेरिशेबल हैं, है ना। जैसे कि पहले के जो 4 हैं यानी कि पृथ्वी, पावक, इसके बाद समीर और वाटर आर पेरिशेबल वाइल रिमेनिंग आर इटर्नल। यानी कि जो इसमें कौन कौन से हैं? आग है यानी कि फायर है, इसके बाद अर्थ है, इसके बाद एयर है और वाटर है। ये कैसे हैं? पेरिशेबल, यानी ये खत्म होने वाले हैं। लेकिन जो आगे के 5 हैं यानी कि आसमान, दिक्, काल, आत्मा और मन, ये कैसे हैं? इटर्नल हैं, इनफाइनाइट हैं, कभी ना खत्म होने वाले हैं। क्लियर? आगे देखेंगे द फर्स्ट 5 सब्सटेंसेज आर पंच महाभूत, 5 ग्रेट एलिमेंट्स फ्रॉम विच द वर्ल्ड इज फॉर्म। अब आप सभी को पता है कि हमारी ये जो सृष्टि है, हमारी ये जो धरती है, वो किससे बनी हुई है? पंच महाभूतों से। द सोल, आत्मा इज कंसीडर्ड एज सब्सटेंस, इज नेचर। यहाँ पे भी आत्मा का नेचर क्या बताया गया? चेतना विहीन, इटर्नल, इमोर्टल, इनफाइनाइट। ठीक है, लेकिन क्या है? ये आत्मा जो है वो इटर्नल है, इनफाइनाइट है, अनचेंजेबल है, लेकिन ये क्या है? चेतना विहीन है। आगे देखेंगे कॉन्शियसनेस इज एन एडवेंटिटियस क्वालिटी ऑफ सोल। 2 काइंड्स ऑफ सोल, जीवात्मा और परमात्मा। ठीक, 2 प्रकार के सोल हैं, जीवात्मा और परमात्मा, जिसमें ये इसका मतलब है फाइनाइट कॉन्शियसनेस और इसका मतलब है इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। ठीक है, यानी कि सीमित चेतना और असीमित चेतना, आत्मा और परमात्मा या जीवात्मा और परमात्मा। द लास्ट सब्सटेंस इज माइंड, कंसीडर्ड इन इटर्नल सेंस ऑफ ऑर्गन। इट कैन नॉट बी डायरेक्टली परसीव्ड, नोन ओनली बाय इन्फेरेंस। नॉट इंपॉर्टेंट। बिसाइड्स द्रव्य, द कैटेगरीज गुण, कर्म, सामान्य, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। वैशेषिक एंड न्याय बोथ है सेक्स परमाणुवाद। क्लियर?
Creation results from combination of atoms. Atoms are eternal, indivisible and subtle. Knowledge of atoms is gained by interference. Both Nyaya and Vaisheshik hold that motion is the cause of creation and it is God who set the atoms in motion. According to them, clarity, according to them, यहाँ पर लिखा है क्रिएशन इज नॉट ओनली फ्रॉम 4 एलिमेंट्स बट ऑल्सो इंक्लूड दिक, काल, आत्मा और मन. ठीक, आइए हम समझते हैं कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये दर्शन. तो सबसे पहले आपको क्या बोला गया है यहां पर, वैशेषिक दर्शन. यहां पर आपको सबसे पहले बताया गया है वैशेषिक दर्शन, और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक के रूप में हम किन्हें जानते हैं, तो यहां पर हम जानते हैं इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं महर्षि. इसके जो प्रवर्तक है वो कौन है, महर्षि उलूक या कणाद. महर्षि उलूक या कणाद है ना, इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है दोस्तों, महर्षि उलूक या, है ना. तो इसके प्रवर्तक कौन है, महर्षि उलूक या कणाद, जिन्हें हम कश्यप भी बोलते हैं, जिन्हें हम कड़भुक भी बोलते हैं और जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कड़भक्ष. इसीलिए इस दर्शन का अन्य नाम है उलूक के दर्शन या कश्यप दर्शन. तो ये आपको ध्यान रखना है. अब आप जानते हैं कि न्याय फिलॉसफी में हमने कितने दर्शनों की बात की, कितने तत्वों की बात की, 16 मूल तत्व. लेकिन वैशेषिक फिलॉसफी में हम 7 मूल तत्वों की बात करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है द्रव्य, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है द्रव्य, और द्रव्य के 9 प्रकार बताए गए हैं. तो भैया आप सबसे इंपॉर्टेंट द्रव्य क्यों है, तो सबसे इंपॉर्टेंट द्रव्य इसीलिए है क्योंकि बाकी जो 6 तत्व है वो इसी द्रव्य पर आधारित है. अब द्रव्य में सबसे पहले तो पंच महाभूत है, सबसे पहले तो पंच महाभूत है, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर. इसके बाद अब ये दर्शन ये भी मानता है कि केवल 5 तत्वों ने हमारे सृष्टि की रचना नहीं की, बल्कि 4 और तत्व भी शामिल हैं. कौन कौन से, दिक्, काल, आत्मा और मन. क्लियर, यानी कि जो सृष्टि की उत्पत्ति है वो इन पंच महाभूतों के साथ साथ, जो सृष्टि की उत्पत्ति है वो इन पंच महाभूतों के साथ साथ दिक्, काल, आत्मा और मन से भी हुई. अब जो क्षिति यानी कि सीधा बोले तो एयर, वाटर, फायर और एक और जो है हमारा, है ना, स्पेस को छोड़ के, तो शुरुआत के जो 4 है वो कैसे हैं, पेरिशेबल हैं. लेकिन दिक्, काल, आत्मा, मन और आसमान ये कैसे हैं दोस्तों, ये हैं हमारे कभी ना खत्म होने वाले, यानी कि इटर्नल. तो शुरुआत के 4 पेरिशेबल, आगे के 5 क्या हैं, नॉन पेरिशेबल, जिसमें नॉन पेरिशेबल में दिक्, काल, आत्मा, मन 4 और एक है स्पेस. ठीक, इतनी चीजें आपको याद रखनी है. तो 7 बेसिक एलिमेंट्स, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट द्रव्य 9 प्रकार के, पंच महाभूत और दिक्, काल, आत्मा, मन. वैशेषिक दर्शन महर्षि उलूक या कणाद इसके प्रवर्तक हैं. कश्यप दर्शन या कड़भुक दर्शन भी हम इसे कहते हैं. अब ये जो दर्शन है ये भी किस में विश्वास करता है दोस्तों, तो ये जो दर्शन है यानी कि जो वैशेषिक दर्शन है वो भी विश्वास करता है किस पर, वैशेषिक दर्शन भी विश्वास करता है असत्कारवाद पर, परमाणुवाद पर. परमाणुवाद का मतलब क्या है कि ये दर्शन भी ये मानता है कि हाँ, सृष्टि की उत्पत्ति जो है वो गतिशील अणुओं की वजह से हुई, एटम्स की वजह से हुई, लेकिन वो एटम्स पहले मोशन में नहीं थे, है ना. उन एटम्स को मोशन देने का, गति देने का काम किसने किया, ईश्वर ने किया. तो ये आपको ध्यान रखना है. उसके बाद असत्कारवाद हो गया, परमाणुवाद हो गया, आस्तिक दर्शन है भैया, वेदों में विश्वास करता है. इसके अलावा थीस्टिक दर्शन भी है क्योंकि ये ईश्वर के अस्तित्व में भी विश्वास करते हैं. दुख से बाहर आने के लिए 2 प्रमाणों की बात करता है ये दर्शन, और जो 2 प्रमाण है हमारे, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण. 2 प्रमाणों की बात करता है, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण. 2 प्रकार की इसमें आत्माएं बताई गई हैं, जीवात्मा फाइनाइट कॉन्शियसनेस और परमात्मा यानी कि इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस. इस पर बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्री लिखी आचार्य प्रशस्त पाद ने. किसने, इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्री लिखी गई, किसके द्वारा, तो इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्री लिखी गई दोस्तों आचार्य प्रशस्त पाद के द्वारा.
परमाणु धर्म संग्रह, परमाणु धर्म संग्रह, क्लियर, परमाणु धर्म संग्रह। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट्री है जो आपको वैशेषिक दर्शन के लिए याद रखनी है। तो आपको याद रखना है कि वैशेषिक दर्शन में, वैशेषिक दर्शन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्री लिखी गई किसके द्वारा? आचार्य प्रशस्तपाद के द्वारा, जिसका नाम था परमाणु धर्म संग्रह, क्लियर। और इसके वो हमारे प्रवर्तक कौन रहे? उलूक या कणाद। उसके बाद इस पर टीका किसने लिखा? परमाणु धर्म संग्रह नाम का आचार्य प्रशस्तपाद ने लिखा, क्लियर। उसके बाद फिर आपको याद रखना है 7 तत्व हैं, 9 द्रव्य हैं, जिसमें पंच महाभूत, दिक्, काल, आत्मा, मन। शुरुआत के 4 क्या हैं? तो शुरुआत के 4 पेरिशेबल हैं, यानी कि आपको सीधा याद रखना है स्पेस, दिक्, काल, आत्मा, मन, इसके अलावा जो भी है वो सब क्या है? पेरिशेबल है। ये भी मानते हैं कि आत्मा चेतना विहीन है, चाहे इटर्नल है, इनफाइनाइट है, लेकिन जब तक इसका मिलन बॉडी और माइंड से नहीं होता तब तक ये कैसी है? चेतना विहीन है। आगे आपको याद रखना है थीस्टिक है, आस्तिक है, परमाणुवाद है। परमाणुवाद को क्यों मानता है? क्या है परमाणुवाद? आपको पता है कि जो परमाणु हैं, जो एटम्स हैं, उनको गति दिया ईश्वर ने और फिर उनकी मदद से रचना हुई हमारे सृष्टि की, हमारे यूनिवर्स की। असत्कारवाद की फिलॉसफी को ये दर्शन मानता है। असत्कारवाद यानी कि ये कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कॉज पे विश्वास नहीं करता, हर बार एक नई उत्पत्ति को ये महत्व देता है। आगे देखें, 2 प्रकार के प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। इतना आपको याद रखना है, आपकी न्याय और वैशेषिक फिलॉसफी हो गई कंप्लीट, क्लियर। तो हमने प्रीवियस 2 लेक्चर में सांख्य और योग फिलॉसफी पढ़ा, उसके बाद आज हमने वैशेषिक और न्याय दर्शन पढ़ा, और कल हम पूर्व मीमांसा और वेदांत दर्शन पढ़ेंगे। और उसके बाद अगले लेक्चर से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में आधे घंटे में दोनों दर्शन हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको आगे के जो हमारे आधे घंटे बचेंगे, तो आगे के आधे घंटे में मैं आपको पूरी 6 फिलॉसफीज का इंपॉर्टेंट जो क्रीम है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भैया सांख्य में ये याद करो, योग में ये, न्याय में ये, वैशेषिक में ये, पूर्व मीमांसा में और उत्तर मीमांसा में। जिससे क्या होगा कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए दर्शन से संबंधित, वो आपसे नहीं छूटेगा। ये ऐसा होगा ही नहीं कि वो बने ना, क्योंकि हमने इतने डिटेल में सारी फिलॉसफीज को पढ़ा है कि ना बनने के कोई चांसेस ही नहीं है। सीधा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सी फिलॉसफी सत्कारवाद की शुरुआत मानी जाती है, या ऐसा कुछ पूछा गया था 2025 प्रीलिम्स में, है ना। तो सीधा तो आप बिना देखे लिख सकते हो सांख्य फिलॉसफी, और आपसे असत्कारवाद पूछा जाए तो आप न्याय फिलॉसफी लिख सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी। कल हम आधे घंटे में हमारे आगे के 2 दर्शन पढ़ेंगे, और जितने 6 दर्शन हैं सबको बेहतरीन ढंग से रिवाइज करेंगे और षड दर्शन को करेंगे कंप्लीट। फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा अगला अध्याय। तब तक आप निरंतर रिवीजन करते रहिए दोस्तों, क्योंकि रिवीजन ही एकमात्र ऐसी चाबी है ना, जो आपके सफलता के द्वार को खोलेगी। रिवीजन के माध्यम से ये होगा कि कोई भी चीज आपकी आंखों से नहीं बचेगी, है ना। हो सकता है पढ़ते पढ़ते कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें लिखी हों या आपको समझ में आए, तो वो कब पता चलेगा? जब आप सेल्फ रीडिंग करोगे घर पे, क्लियर। तो आप सेल्फ रीडिंग जरूर करें, रिवीजन जरूर करें, अगर पॉसिबल हो तो अपने शॉर्ट नोट्स भी आप अवश्य बनाएं, क्लियर। आज के लिए यहीं पर आपसे विदा लेती हूँ, मिलेंगे अगले लेक्चर में जहां हम आगे की चीजों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।